Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hey guys, what's up? Welcome to my channel Edusha. इस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ एक नया चैप्टर लेकर के, जो कि कंप्यूटर के अंदर कवर होता है। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ WBCS मेंस। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जहाँ कंप्यूटर पूछा जाता है, वहाँ पे इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए। आज मैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इवोल्यूशन एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर पढ़ाने जा रहा हूँ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एवोल्यूशन। देखिए, आज जैसा कंप्यूटर हम देखते हैं पहले वैसा नहीं था। पहले कंप्यूटर बहुत ही बड़े हुआ करते थे, आज तो काफ़ी छोटे भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ये अचानक से किसी एक दिन में ऐसा नहीं बनाया गया, बल्कि कंप्यूटर के पूरा तैयार होने में एक हिस्ट्री मौजूद है। वही हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि कंप्यूटर पहले किस तरह के हुआ करते थे और कंप्यूटर की इजाद होने से पहले क्या क्या मशीनें हमारे पास मौजूद थीं जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर के काम अंजाम दिया करते थे, या यूँ कह सकते हैं कि कंप्यूटर से पहले कौन कौन से डिवाइसेस मौजूद थे जिससे हम लोग कैलकुलेशन के काम किया करते थे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक मशीन आता है जिसका नाम है एबेकस। एबेकस जो मशीन है, ये सबसे पहले मशीन बनाया गया था चाइना में। इसका इन्वेंटर है चाइना। ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ये सबसे पहला कैलकुलेट करने वाला मैकेनिकल डिवाइस है एबेकस, और यूज्ड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। इससे हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम किया करते थे। कई एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा एबेकस। एबेकस हम लोगों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करता था। उसके बाद एबेकस के बाद थोड़ी और तरक्की हुई और देखा गया कि एक और मशीन बनाया गया जिसका नाम नेपियर्स बोन्स था। नेपियर्स बोन्स, नेपियर साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसे इन्वेंट किया। उनका पूरा नाम था जॉन नेपियर। इसमें 0 से लेकर के 9 तक नंबर मौजूद थे, होल्डिंग नंबर्स 0 to 9 ओनली। जस्ट इसमें 0 से लेकर के 9 तक नंबर्स थे। परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर्स, नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन का काम किया करता था। एबेकस में एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ करता था। नेपियर्स बोन्स में हम लोग देखते हैं कि 0 से 9 तक नंबर्स मौजूद थे और इसमें मल्टीप्लिकेशन का काम किया जाता था। और कुछ दिनों बाद फिर देखा गया कि एक और न्यू मशीन आया जिसका नाम पास्कलाइन है। ये पास्कलाइन किसने इन्वेंट किया था, तो ब्लेस पास्कल ने। ब्लेस पास्कल ने पास्कलाइन इन्वेंट किया था, उनके ही नाम पर ये रखा गया। परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स। इसमें क्या किया गया कि इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया गया 2 नंबर्स का। इसके बाद थोड़ी और एडवांसमेंट हुई और हमारे पास एक और मशीन आया जिसे हम एनालिटिकल इंजन कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कई बार ये नाम देखने को भी मिलता है, एनालिटिकल इंजन। तो ये एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था। काफ़ी इम्पॉर्टेंट नाम है चार्ल्स बेबेज का। चार्ल्स बेबेज ने इसे इन्वेंट किया था। ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकता था। एनालिटिकल इंजन हम लोग बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए करते थे। उसके बाद यूज्ड साइन एंड मैग्नीट्यूड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर, यानी एक नंबर को हम लोग दिखाने के लिए उसमें साइन को यूज़ करते थे एनालिटिकल इंजन की मदद से। उसके बाद हमारे पास आता है टैब्यूलेटिंग मशीन। टैब्यूलेटिंग मशीन का इन्वेंटर कौन है, हर्मन होलेरिथ। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। टैब्यूलेटिंग मशीन जो है हर्मन होलेरिथ ने इन्वेंट किया था। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन था विच वाज डिज़ाइन टू प्रोसेस द डेटा फॉर सेंसर्स इन 1890।
ये एक ऐसा मशीन था जिससे हम लोग सेंसस का डेटा जो है उसको प्रोसेस किए थे 1890 में, इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये टेबुलेटिंग मशीन और हरमन हॉलेरिथ। इसके बाद आता है मार्क वन। मार्क वन वॉज इन्वेंटेड बाई हॉवर्ड आइकेन, मेनली यूज्ड इन द वॉर एफर्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। इसमें हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जो है इस मशीन का यूज़ किया गया था। क्या नाम था? मार्क वन। इसके बाद आता है एनिएक, ENIAC, एनिएक। इसके इन्वेंटर थे JP एकर्ट एंड JW माउशली। ये इलेक्ट्रॉनिक, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें से। इसके बाद है EDSAC। EDSAC was invented by जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन ने इसको इन्वेंट किया था EDSAC को, एंड इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइडेड स्टोरेज कैपेसिटी। इसकी खासियत क्या है कि ये पहला कंप्यूटर था जिसने स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड किया था, EDSAC। उसके बाद आता है यूनिवैक। यूनिवैक के इन्वेंटर कौन है? एकर्ट एंड माउशली। 1951 में ये बना था। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये फर्स्ट जनरल पर्पस कमर्शियल कंप्यूटर है। फर्स्ट जनरल पर्पस या फिर कमर्शियल कंप्यूटर है यूनिवैक। ये वाला क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आ चुका है कि विच वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवैक। इट वाज इन्वेंटेड इन द ईयर 1951। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर चूँकि बहुत ही ज़्यादा अभी तक एडवांस लेवल में पहुंच चुका है, और जब शुरू हुआ था बेसिक में तो उसके पास उतने ज़्यादा फीचर्स नहीं थे कंप्यूटर्स में, और काफ़ी बड़े बड़े हुआ करते थे आज के मुकाबले में। तो कंप्यूटर्स में के दौर में हम लोग इसको डिवाइड किया है कि पहले फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड सो ऑन। तो पहला जो जनरेशन था वो 1940 से लेकर के 1956 तक का है। इसमें स्विचिंग डिवाइस जो हुआ करते थे वो वैक्यूम ट्यूब्स थे, यानी कंप्यूटर के अंदर जो डिवाइस हुआ करता था किससे ऑपरेट करता था? वो वैक्यूम ट्यूब्स से। ये काफ़ी बड़े हुआ करते थे। और स्टोरेज के लिए, स्टोरेज डिवाइस रखने के लिए हम लोग यूज़ करते थे मैग्नेटिक ड्रम्स का। और इसका लैंग्वेज जो हुआ करता था वो मशीन लैंग्वेज था, यानी इसमें बाइनरी नंबर्स थे। बाइनरी मीन्स दो नंबर। तो दो नंबर कौन कौन से थे? 0 और 1। 0 और 1 इसमें हुआ करते थे। इसके बाद आता है सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन 1956 से लेकर के 1963 तक का है। इसमें हमारा स्विचिंग डिवाइस जो है वो ट्रांजिस्टर्स था। लैंग्वेज यहाँ गलती से आ गया। इसमें जो स्विचिंग डिवाइस था वो ट्रांजिस्टर्स था। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्विचिंग डिवाइस के बारे में पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा था, सेकंड जनरेशन में कौन सा था। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स था। ट्रांजिस्टर्स जो थे वो वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले में थोड़े छोटे थे। इसमें स्टोरेज डिवाइस क्या था? मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। इसमें मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया था। और लैंग्वेज इसमें असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ किया गया था। इसके बाद थर्ड जनरेशन जो है वो 1964 से लेकर के 1971 तक के ज़माने को बोला जाता है। इसमें स्विचिंग डिवाइस, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IC बोलते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक कोर हुआ करता था। इसमें लैंग्वेज कौन कौन से यूज़ होते थे? हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि फोर्ट्रैन, कोबोल, एल्गोल वगैरह। इसके बाद आता है फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड है 1971 से लेकर के 1980 तक। इसमें स्विचिंग डिवाइस कौन सा आते थे? इसमें होते थे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर, यानी माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ फोर्थ जनरेशन में किया गया था। और स्टोरेज डिवाइस सेमीकंडक्टर मेमोरी, इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज़ होते थे। मेनली जो मेमोरी होता है वो सेमीकंडक्टर का ही बना हुआ होता है। चिप्स वगैरह सेमीकंडक्टर के ही बने हुए होते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा सकता है।
इसमें लैंग्वेजेस कौन कौन से यूज़ हुए थे? पास्कल, ADA, कोबोल 74। इसके बाद आता है 5th जनरेशन, जो कि 1980 से लेकर के अभी तक का दौर है। इसमें स्विचिंग डिवाइस जो था वो सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स, ये डिवाइस यूज़ किया गया था। ये हुआ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद कुछ फैक्ट्स जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पहला तो देखिए, एडवेक वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंस्ट्रक्टेड। एडवेक जो था वो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था। उसके बाद चार्ल्स बेबेज इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार कई क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। उसके बाद एलन ट्यूरिंग इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। एलन ट्यूरिंग जो है उसको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोलते हैं। उसके बाद ENIAC वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ENIAC जो था वो सबसे पहला सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ENIAC जो था वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का बिगिनिंग था, इसी से ही शुरुआत हुई। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं स्लाइड में जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम्स में वो आए हैं, तो चलिए देखते हैं एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंस्ट्रक्टेड एट द मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो कि मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में बनाया गया था वो कौन सा? तो ऑप्शन ए एडवेक, ऑप्शन बी यूनिवैक, ऑप्शन सी ENIAC, ऑप्शन डी एडसेक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडवेक। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, ENIAC क्या था? ऑप्शन ए एन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, ऑप्शन बी अ मेमोरी डिवाइस, ऑप्शन सी एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, या ऑप्शन डी एन इंजन। तो ENIAC क्या था? ENIAC was nothing but an electronic digital computer. Option C is the correct answer. Then come to question number 3. Abacus can perform option A addition, option B subtraction, option C multiplication, or option D both A and B. So here option D is correct because abacus could perform both addition as well as subtraction. So option D is the correct answer. Question number 4. The first computer was programmed using. पहला कंप्यूटर को जो है प्रोग्राम किया गया था किस चीज़ को यूज़ करके? ऑप्शन ए असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन सी स्पैगेटी कोड, ऑप्शन डी सोर्स कोड। सो हियर द आंसर शुड बी मशीन लैंग्वेज। सबसे पहला कंप्यूटर जो था उसको मशीन लैंग्वेज यूज़ करके बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5. द चिप यूज्ड इन कंप्यूटर्स इज़ मेड ऑफ. कंप्यूटर्स में जो चिप यूज़ किया जाता है वो किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, बी आयरन ऑक्साइड, सी क्रोमियम, डी नन ऑफ दीज। सो मैंने पहले ही बताया कि कंप्यूटर्स में जो चिप यूज़ होता है वो सिलिकॉन के बने होते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 6 and the last question of this slide. 4th generation computers were based on. 4th generation के जो कंप्यूटर होते थे वो किस चीज़ पर बेस्ड होते थे? ऑप्शन ए IC, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड हुआ करते थे 4th जनरेशन कंप्यूटर। तो एंड ऑफ द वीडियो, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर करें, और अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।